एक बार दो मित्र थे। एक का नाम धर्म बुद्धि था और दूसरे का नाम पाप बुद्धि था। एक बार पाप बुद्धि के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर उसका सारा धन उपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग लूंगा और पूरी जिंदगी सुख चैन की जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लाभ देते हुए अपने साथ बाहर ले जाने के लिए राजी कर लिया। दोनों मित्र एक अन्य देश के लिए रवाना हो गए। जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा धन लेकर गए और वह मुंह मांगे दामों पर बेचकर धन उपार्जन किया। फिर वह खुश होकर गांव की तरफ लौट गए। गांव के पास पहुंचकर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मेरे हिसाब से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना ठीक नहीं है। कुछ लोग हमसे जलने लगेंगे तो कुछ लोग कर्ज के रूप में हमसे पैसा मांगेंगे। अगर कोई चोर ही इसे चुरा लिया तो मुझे लगता है हमें कुछ धन जंगल में गाड़ देना चाहिए। सारा धन देखकर लोगों का मन भी डोलेगा। एक बार फिर धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात मान ली। वहीं पर एक सुरक्षित जगह देखकर दोनों ने गड्ढा खोदकर धन गाड़ दिया और घर की तरफ निकल गए। बाद में मौका देखकर पाप बुद्धि ने धन वापस निकाल लिया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तुम मेरे साथ चलो। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के साथ चलने को तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढा खोदा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर इल्जाम लगा दिया कि सारा धन तुमने निकाला है। ऐसे दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों न्यायाधीश के पास पहुंच गए। दोनों ने वहां पहुंचकर अपना अपना पक्ष रखा और न्यायाधीश ने सच का पता लगाने के लिए दोनों के लिए एक परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को अपने हाथ आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने हाथ आग में डालने के लिए मना कर दिया और कहा कि वन देवता इसकी गवाही नहीं देंगे। न्यायाधीश मान गए और पाप बुद्धि ने पेड़ में अपने पिता को बैठा दिया और पूछा कि चोरी धर्म बुद्धि ने की तो उसने हाँ कह दिया। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ में आग लगा दी और पाप बुद्धि का बाप आग में झुलसते हुए पेड़ से बाहर निकला और उसने वन देवता को साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया और न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को सजा सुनाई और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन दिला दिया।